साल 2000 दिन 14 अगस्त मार्केट में एक नया किड्स शो डोरा को लॉन्च किया गया। डोरा द एक्सप्लोरर। साल 2014 डोरा की एक स्पिन ऑफ सीरीज डोरा एंड फ्रेंड्स का भी डेब्यू होता है। So much more, an adventure behind each door. एंड फाइनली ये था साल 2019 जब डोरा ने अपने लाइव एक्शन अडेप्टेशन के साथ थिएटर्स में भी कब्जा कर लिया। एंड ये मूवी टू माई सरप्राइज लोगों को काफी पसंद आई। बट इन द अदर हैंड इंडियन सोशल मीडिया पर कुछ और ही चल रहा था। Let's open the कच्चा चिट्ठा of how Dora became a meme material to Indians instead of an educational show. Is Boots' heart here? डोरा की दुनिया में ऐसे ही क्वेश्चंस का जवाब देकर असल जिंदगी में छोटे बच्चे खुद को आइंस्टाइन से कम नहीं समझते। अकेले बैठे बैठे टीवी को देखकर डोरा के सवालों का जवाब चिल्ला चिल्ला कर देते हैं और जब वो ये भी ना कर पाए तुमसे ना हो पाएगा। डोरा बेसिकली एक बाइलिंगुअल एडवेंचर ट्रैवलर, एक्सट्रोवर्ट एंड एक्सप्लोरर है। तो इसका होकर भी मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूँ। वेल, डोरा का एक दोस्त है बूट्स जो कि एक बोलने वाला मंकी है जो कि बूट्स पहनता है। डोरा के हर एक एपिसोड में एक मोटिव होता है डेस्टिनेशन पर पहुंचना और वहां तक पहुंचने से पहले आने वाले सारे ऑब्स्टेकल्स को पार करना, जैसा कि दोस्तों की हेल्प करना, पहाड़ के ऊपर से जाना, नदी को पार करना एटसेट्रा। इस पूरी जर्नी के दौरान डोरा अपनी ऑडियंस की हेल्प लेती है, उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछकर, जैसे Where do we go next? या फिर क्या आपको ये पीसेस दिख रहे हैं? या फिर You see something we can use to sail across the ocean? आई नो इट्स डम्ब। और अब तो डोरा के स्पूफ्स और पैरोडी देखकर मन ऊब सा गया है। यार, इतनी आसान जिंदगी होते हुए भी डोरा उसे खुद के लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना देती है? कभी कभी लगता है कि डोरा का कैरेक्टर कहीं मुझ पर ही तो नहीं बेस्ड है। पर एक सेकंड, ये शो तो एजुकेशनल है और छोटे बच्चों को इंगेज करके कुछ सिखाने की कोशिश करता है ना, फिर ये मीम कल्चर में क्यों इतना फेमस हो गया? जिस डोरा को देखने के लिए सुबह हम जल्दी उठ जाया करते थे और रात की नींदें हराम कर दिया करते थे, उसी गोल चेहरे और उसकी बड़ी बड़ी आंखें अब हमेशा कैमरे को देखकर मेरे रूह के अंदर क्यों झांक रही होती है? वेल, डोरा की ये जो जर्नी है बच्चों से बड़ों में पॉपुलर होने की, इसको समझने की कोशिश करते हैं। एंड फॉर दैट वी नीड टू नो हाउ डिड द डोरा एक्सप्लोरर कम इनटू एग्जिस्टेंस and how the hell did it conquer our childhoods? डोरा द बैक स्टोरी। ये है स्पाइडरमैन का घर न्यूयॉर्क, जहां मई 3, 1959 को जन्म हुआ डोरा के को क्रिएटर क्रिस जेफोर्ड का। क्रिस ने अपनी स्कूलिंग न्यूयॉर्क के दी ब्राउनिंग स्कूल से कंप्लीट की, जिसके बाद उन्होंने कनेक्टिकट कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। क्रिस जेफोर्ड कहते हैं कि छोटे बच्चों को पढ़ाना और उन्हें एक्टिंग के जरिए हंसाना उनका सबसे ज्यादा पसंदीदा काम था। एंड इसीलिए वो अपनी खुद की कुछ कहानियां बनाकर बच्चों को सुनाकर हंसाया करते थे। और 21 साल की एज में उन्होंने ग्रेट स्पेस कोस्टर के लिए ऑडिशन दिया एंड ही वाज सिलेक्टेड फॉर वन ऑफ द रोल्स इन दैट शो। ऑलमोस्ट साल 1986 तक उन्होंने इस सीरीज में डैनी का किरदार निभाया और कुछ एक्स्ट्रा साइड इनकम के लिए उन्होंने टूर्स करने शुरू कर दिए। और कुछ टाइम बाद केविन क्लैश, जो कि बहुत पॉपुलर पपेटियर हैं, ने मिस्टर जेफोर्ड को एक पपेट गिफ्ट किया जिसका नाम था आर्नी। यहाँ एक फन फैक्ट सुनो, सीसेम स्ट्रीट नाम के प्री स्कूल शो के एक फेमस मपेट कैरेक्टर इल्मो को केविन क्लैश ने ही परफॉर्म किया है। वेल, आर्नी को लेकर मिस्टर जेफोर्ड हर जगह जाते और स्कूल्स, लाइब्रेरीज एंड मॉल्स जैसी जगहों में बच्चों को जमा करके उन्हें फ्री का मपेट शो दिखाते थे। यानी उन्हें सिंपली बच्चों से घिरा रहना और एक्टिंग सबसे ज्यादा पसंद था। और क्योंकि उनकी मॉम एंड डैड ऑलरेडी एक प्रोफेशनल एक्टर थे, इसीलिए उन्हें भी उनके जैसा एक प्रोफेशनल एक्टर बनना था, जिसके लिए उन्होंने किड्स थिएटर में जॉब्स ढूंढना जारी रखा। वेल, उनका मन होता था हैमलेट की कहानी पर एक्टिंग करने का, बट दुनिया उन्हें कैट इन द हेड जैसी स्टोरीज पर एक्टिंग करते देखना चाहती थी। एंड लास्ट में उन्हें ये रियलाइजेशन हुआ कि यार ये एक्टिंग
एक्टिंग से मेरा गुजारा नहीं होने वाला। एंड तब जाकर उन्होंने 321 कॉन्टैक्ट नाम के एक टीवी शो को बनाने वाली कंपनी में रिसेप्शनिस्ट की जॉब पकड़ ली, जहां उन्होंने एक चीज सीखी कि यदि आप सिर्फ एक ही फील्ड को पकड़ के उसमें हार्ड वर्क करते हो तो भले ही वो स्लो हो पर आपकी प्रोग्रेस जरूर होगी और एक दिन वो अपॉर्चुनिटी जरूर आएगा जो आपको सफलता की सीढ़ियों तक ले जाएगा। एंड ऐसा ही कुछ उनके साथ हुआ भी। जब रिसेप्शनिस्ट का काम करते करते 321 कॉन्टैक्ट ने उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दी टू वर्क एज अ प्रोडक्शन मैनेजर फॉर देयर शो। एंड ऑफ कोर्स उन्होंने ये रोल लिया, जिसके कुछ समय बाद उनके एक फ्रेंड के रेफरेंस के थ्रू निकलोडियन में उन्हें प्रोडक्शन मैन की जॉब मिल गई। एंड स्टार्टिंग में मिस्टर जिफोर्ड ने निकलोडियन के एक संडे मॉर्निंग शो टोटल पैनिक पर काम किया। जिफोर्ड कहते हैं वो निकलोडियन के शुरुआती दिन थे। निकलोडियन खुद एक्सपेरिमेंट्स करने पर लगा हुआ था किड्स एंटरटेनमेंट की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम बनने के लिए, जिसके चलते हमारे पास भर भर के फ्रीडम थी और हम सब के लिए ये एक तरह का सेकंड कॉलेज एक्सपीरियंस था, जहां हमारे सभी फ्रेंड्स अपने 20s और 30s में थे। उन दिनों पूरी दुनिया डिज्नी वर्ल्ड के एनिमेशन से खतरनाक तरह से अट्रैक्टेड थी। एंड इधर निकलोडियन पायलटिंग में लगा हुआ था। लिटरली एक शो के लिए निक ढेर सारे पायलट एपिसोड्स देख रहा था और अपने एक डेडिकेटेड स्लॉट निक टून पर लोगों को दिखा भी रहा था। इफ यू डोंट नो, पायलट एपिसोड सिर्फ एक बार ही एयर किया जाता है ये देखने के लिए कि भाई कोई सीरीज कितना अच्छा परफॉर्म कर सकती है, और यदि कर सकती है तो उसे आगे बनाया जाता है, और यदि बच्चों को वो पसंद नहीं आता तो उस सीरीज को ड्रॉप कर दिया जाता है। नाउ मिस्टर जिफोर्ड ऑलमोस्ट 40 साल के हो चुके थे और ये साल था 1999 जब डोरा को क्रिएट किया जाने वाला था। एंड आई एम सॉरी, यहाँ ना हम एक पॉज लेते हैं और थोड़ी सी बैक स्टोरी डोरा की दूसरी को क्रिएटर वैलेरी वेल्च वेल्स की भी जानते हैं। यस, वैलेरी को हमेशा से एक टीचर बनना था क्योंकि उनके डैड भी एक टीचर थे। भाई सब लोग यही लॉजिक क्यों यूज करते हैं। खैर, विधि का विधान तो कुछ और ही था। वैलेरी को निकलोडियन में एक इंटर्नशिप मिल गई जहां पर उनके बॉस थे हमारे मिस्टर जिफोर्ड। एंड क्योंकि उस वक्त ब्लूज क्लूज एंड टेलीट्यूबीज जैसे प्री स्कूल किड्स शो निकलोडियन पर बहुत ज्यादा चल रहे थे, इसीलिए निक वालों ने मिस्टर जिफोर्ड एंड वैलेरी को एक नया शो डेवलप करने को कहा जो इन शो के ही सिमिलर सा हो। एंड इन दोनों ने मिलकर एक ट्रेजर हंट शो को बनाने के बारे में सोचा जिसमें एक मॉमी एंड बेबी बनी ट्रिप्स पर जाया करेंगे। एंड इस इनिशियल कॉन्सेप्ट के बेस पर 6 महीने लगाकर उन दोनों ने डोरा का कॉन्सेप्ट तैयार कर लिया। नाउ निक ने उन दोनों को बोला कि एक राइटर हायर करो जो इसके एपिसोड्स लिखे, और ये दोनों भी लाइक अबे हम है ना, जब शो हमने बनाया तो स्टोरी भी तो हम ही बनाएंगे ना। जिसके बाद निक भी लाइक ओके। फिर क्या था, उन दोनों ने मिलकर एपिसोड्स के स्क्रिप्ट्स भी लिख ली और चले गए निकलोडियन के पास। नाउ वैलेरी एंड क्रिस कहते हैं कि डोरा को इनिशियली सिर्फ एक पपेट शो की तरह बनाया जाने वाला था, एब्सोल्युटली बिना किसी एनिमेशन के। पर पपेट्स का इंटरेक्शन बच्चों से कराना, वो भी टीवी स्क्रीन के थ्रू, आसान नहीं होता ब्रो। एंड स्टोरीज में लिमिटेशंस भी आ जाती हैं। एंड इसीलिए उनके दिमाग में इसे एक एनिमेटेड सीरीज की तरह बनाने का आइडिया आया। और सच कहूं तो ये आइडिया उनके माइंड में नहीं आया, बल्कि हेलिना नाम की एक एनिमेटर के माइंड में आया जो मिस्टर जिफोर्ड की नेबरहुड में रहती थी। हेलिना ने कहा डोरा एनिमेटेड वर्जन में ज्यादा मस्त लगेगा एंड मैं आपको सस्ते में इसका फर्स्ट एपिसोड एनिमेट करके दे दूंगी। यदि आपको वो पसंद आए तो इससे बढ़िया आगे बढ़ाना, और यदि ना आए तो भाई पपेट शो या फिर लाइव एक्शन सीरीज ही बना लेना। एंड गेस व्हाट, डोरा गॉट सुपर डुपर हिट एज अ कार्टून। सी आई एम श्योर कि भाई आपने बहुत से ऐसे कार्टून्स देखे होंगे जिसके साथ कभी आप कनेक्ट ही नहीं कर सके, और दिक्कत उनकी स्टोरी में होने से पहले उनके कैरेक्टर्स में होती है। एक छोटे से बच्चे को ऐसे कैरेक्टर्स देखना अच्छा लगता है जो फ्रेंडली या रिलेटेबल लगे। एंड यही गोल था क्रिस और वैलेरी का। उनके दिमाग में जो शो और एलिमेंट्स चल रहे थे उनको आर्ट और एनिमेशन के फॉर्म में लाना भी एक मुश्किल काम था। उनकी नीड्स यही थी कि कैरेक्टर्स कैमरा के साथ मैक्सिमम इंटरेक्शन रखते हुए होने चाहिए और कैरेक्टर्स का ऑडियंस के साथ एक ऑटोमेटिकली बॉन्ड बन जाना चाहिए। इस नीड को पूरा करने के लिए हेलिना ने डोरा को एक गोल चेहरा और बड़ी बड़ी आंखें देकर डिजाइन करने का सोचा। स्पूकी राइट, पर सरप्राइजिंगली दिस आइडिया टुक ऑफ। जब इन फीचर्स को यूज करके डोरा को बनाया गया तब एक कोजी और लवेबल कैरेक्टर तैयार हो गया। एंड अब पूरे शो के कैरेक्टर्स के डिजाइन होने के बाद भी उनका बिहेवियर और बोलचाल भी तो ऐसा होना चाहिए ना जिससे छोटे बच्चे डर के चैनल ना बदल दे। जस्ट लाइक आई फेल्ट वॉचिंग
वॉचिंग वाइल टेलीट्यूबिस। अबे ये हॉरर ज्यादा लगता था एंटरटेनिंग होने की जगह। वेल बैक टू द टॉपिक। इसके पीछे की साइकोलॉजी ये थी कि बच्चों को ये नहीं लगना चाहिए कि डोरा उनसे क्विज की तरह कुछ पूछ रही है, बल्कि ऐसा लगना चाहिए कि उसको बच्चों की हेल्प की बहुत जरूरत है, अदरवाइज उसकी जर्नी पूरी ही नहीं हो पाएगी। इसीलिए जब भी डोरा बच्चों से कोई सवाल करे तो उसके बाद एक पॉज देकर वो कैमरा को देखती रहती है ताकि बच्चों को एक नीड फील हो आंसर देने की। डोरा की एक खास बात ये भी है कि वो हमेशा स्माइल करती रहती है। इस आइडिया के पीछे का लॉजिक था कि शो में प्रॉब्लम्स दिखाकर भी इसे बच्चों के लिए एक हैप्पी शो बनाया जा सके। और ये आइडियाज ढंग से इम्प्लीमेंट हो पा रहे हैं या नहीं, ये चेक करने के लिए इस शो को एयर करने से पहले ढेर सारे बच्चों को दिखाया गया और जो कुछ चीजों पर बच्चों का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था, उनकी तरफ से कोई एंगेजमेंट नहीं मिल रही थी, उन एलिमेंट्स को हटा दिया गया और उसके बाद ही ये शो एनिमेशन के फॉर्म में टीवी पर एयर होना चालू हुआ। इतना सब कुछ करने के बाद इस बेसिक से शो को छोटे बच्चों के लिए बनाया गया। हाँ, वो अलग बात है कि इसका पूरा एनालिसिस हम एडल्ट्स कर रहे हैं, क्योंकि जब हम छोटे थे तब तो हम डोरा के साथ ये कर रहे थे। एंड इसीलिए हम जानेंगे कि भाई हम बड़ों के लिए डोरा सिर्फ एक मीम मटेरियल कैसे है। बट उससे पहले जानते हैं डोरा के कुछ फ्रेंचाइजीज के बारे में। डोरा दी गो डिएगो गो फ्रेंचाइज। डोरा की शुरुआत डोरा द एक्सप्लोरर से हुई, जिसके टोटल 8 सीजन्स बनाए गए। एंड एज यू कैन सी, डोरा द एक्सप्लोरर के आने के 5 साल बाद गो डिएगो गो को इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि डोरा का सेकंड फ्रेंचाइज माना जाता है। डिएगो भी डोरा की तरह जंगलों में सैर करने निकल पड़ता है, जिसका काम है सारे मुसीबत में पड़े जानवरों की हेल्प करना। इसके टोटल 5 सीजन्स बनाए गए एंड साल 2014 में रिलीज हुआ डोरा का थर्ड फ्रेंचाइज डोरा एंड फ्रेंड्स इन टू द सिटी। जब मिस्टर जिफोर्ड एंड वैलेरी को कहा गया कि आप ना डोरा को बड़ा कर दो और एक अलग सीरीज बनाओ, तब उन्होंने डोरा की ये 2 सीजन्स की सीरीज निकाली, जिसमें डोरा 10 साल की हो चुकी होती है और जंगलों की जगह शहरों में रहकर अपने एडवेंचर्स करती है, जिसमें उसके 5 फ्रेंड्स भी उसकी हेल्प करते हैं। एंड एट द एंड डोरा की 4th फ्रेंचाइज भी लाई गई, डोरा से होला टू एडवेंचर, और सिंपली सिर्फ डोरा के नाम से इसे इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि क्लियरली एक 3D एनिमेटेड वर्जन है डोरा के ओरिजिनल सीरीज का। एंड इसे स्पेसिफिकली स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पैरामाउंट प्लस ने प्रोड्यूस करवाया और अप्रैल 2014 में अपने प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम करना शुरू किया। फिलहाल यानी सितंबर 2024 तक इसके टोटल 2 सीजन्स बन चुके हैं। एंड विद दिस डोरा का फ्रेंचाइज आगे बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि उन्होंने तो अपने मूवीज तक रिलीज कर दिए हैं। सो लेट्स जंप टू डोरा द मूवीज। साल 2017 में पैरामाउंट पिक्चर्स ने ये अनाउंस किया कि वो डोरा की एक लाइव एक्शन अडेप्टेशन लाने वाले हैं। एंड दिसंबर 2018 तक इस मूवी की शूटिंग भी कर ली गई, जिसका टाइटल रखा गया डोरा एंड द लॉस्ट सिटी ऑफ गोल्ड। एंड अगस्त 2019 में इसे यूनाइटेड स्टेट्स के थिएटर्स में रिलीज कर दिया गया। नाउ आई एम वेरी शॉक्ड टू नो कि इस मूवी को बनाने में अप्रॉक्स 400 करोड़ रुपया लगा एंड इसने अप्रॉक्स 1000 करोड़ की कमाई भी कर ली, विच क्लियरली शोज दैट हाउ सक्सेसफुल दिस मूवी वाज। एंड लोगों ने भी इस मूवी को बहुत ज्यादा पसंद किया। वेल 2019 से सीधे आ जाओ 2023 में, जिसके सितंबर महीने में डोरा एंड द फैंटास्टिकल क्रिएचर्स नाम से एक शॉर्ट फिल्म की अनाउंसमेंट की गई, जिसे निकलोडियन के द्वारा प्रोड्यूस किया गया। एंड उसी महीने के एंड में इस शॉर्ट फिल्म को रिलीज भी कर दिया गया। बेसिकली ये मूवी डोरा के 4th फ्रेंचाइज का एक अर्ली प्रमोशन था, जिसे अगले साल अप्रैल 2024 में रिलीज किया जाने वाला था और किया भी गया, एज वी हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर। वेल इनिशियल फिल्म रिलीज के 2 महीने बाद यानी नवंबर 2023 से ये मूवी पैरामाउंट प्लस पर स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल कर दी गई। 8 मई 2024 को डोरा की एक नई मूवी की अनाउंसमेंट की गई, डोरा एंड द सर्च फॉर सोल डोराडो। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग डोरा की ओरिजिनल एक्ट्रेस इजेबेला मोनोर की जगह डोरा का रोल अब समंथा लॉरेन निभाने वाली है। ये मूवी एग्जैक्टली कब रिलीज होगी फिलहाल तो इस पर कोई अपडेट नहीं मिली है। वेल साल 2018 के इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग डोरा की फर्स्ट लाइव एक्शन मूवी काफी लोगों को एक जोक लग रही थी, जिसका रीजन इन्होंने लिखा कि डोरा का कॉन्सेप्ट हमेशा से एक सब्जेक्ट ऑफ पैरोडी ही रहा है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जंप इनटू डोरा। इज इट अ किड शो और जस्ट अ मीम मटेरियल? जैसा कि आप सब जानते हो कि हर एक एपिसोड में डोरा को एक डेस्टिनेशन पर पहुंचना होता है और उसके लिए ऑब्स्टेकल्स, पजल्स और रिडल सॉल्व करने होते हैं और ऑडियंस का रोल
होता है डोरा की हेल्प करना और उसके सवालों का जवाब देते रहना, ऑल्दो वो हमें सुन नहीं सकती। अब ये कार्टून यदि बनाया ही प्री स्कूल किड्स के लिए है तो जो ऑब्स्टेकल्स या पजल्स स्टोरी का पार्ट हैं वो उन बच्चों से सॉल्व भी तो होने चाहिए, विच मीन्स क्रिएटर्स इसमें कोई शेरलॉक होम्स की स्टोरी लाइन तो यूज नहीं कर सकते थे ना। एंड इसीलिए ऑब्स्टेकल्स कुछ ऐसे हुआ करते थे। Do you see the tower? Do you see 3 red sunflowers? Do you see a rocket ship? अब इसमें डोरा को कितनी जरूरत हमारी हेल्प की है और कितनी जरूरत स्कूल की, ये तो क्लियरली देख सकते हो आप। एंड थोड़े और कुछ पजल्स के ऊपर नजर डालो। Let's see how many sheep we have in this pen. 1, 2. How many more sheep can we fit in this pen? कौन सा ट्रक है ये? आइसक्रीम ट्रक, सही कहा। बस बस यही सब है हर एक एपिसोड में, और ये सब छोटे बच्चे देखना पसंद भी करते हैं। पर जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर तो ये उनके लिए एक मीम बन जाती है। क्यों? काहे कि जैसे जैसे हम बड़े होते गए वैसे ही हमें रियलाइज होने लगा कि ये शो जहाँ सेट किया गया है और जो स्टोरी लाइन है दोनों ही बहुत अनरियलिस्टिक है। अब ये मत कहना कि अनरियलिस्टिक तो एवेंजर्स भी है। लेट मी एक्सप्लेन। अगर एक शो में कोई विलन होता है तो उसको रोकने के लिए उस शो के हीरो को क्या करना होता है? फाइटिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रेज? ना, डोरा के वर्ल्ड में तुमको बोलना है स्वाइपर, नो स्वाइपिंग। हाँ भाई, सिर्फ बोलना है। एंड एज यू मे नो, स्वाइपर एक ऑरेंज फॉक्स है जो कि डोरा की चीजें चोरी करता है एंड उससे बचना बहुत ही ज्यादा आसान है। बस स्वाइपर, नो स्वाइपिंग बोलो और स्वाइपर चला जाता है। अब भला कौन सा चोर है इस पूरी दुनिया में जिसको आप प्यार से मना करोगे तो वो चोरी नहीं करेगा? डोरा का कैरेक्टर एक इंटेलिजेंट एक्सप्लोरर की तरह बनाया गया था और बचपन में लोगों को यही ट्रू लगता था, पर बड़े होते होते डोरा एक डम्ब कैरेक्टर बन गई जो सामने दिखती हुई चीज को भी नहीं देख पाती और ना ही सिंपल से सिंपल प्रॉब्लम को वो खुद से सॉल्व कर पाती है। जहाँ पर बचपन में उसके क्वेश्चंस का रिप्लाई देने पर खुद को स्मार्ट फील होता था, वहीं पर अब ऐसे डम्ब क्वेश्चंस पर हंसी आती है। Do you see the big tree? खुद को क्रिंज फील होता है जब ऐसे क्वेश्चंस का जवाब डोरा नहीं दे पाती, क्योंकि स्क्रीन पर साफ साफ दिख तो रहा है भाई, बिग ट्री। बेसिकली ये पूरा शो बस एक हैप्पी वर्ल्ड में बनाया गया है जहाँ पर बुरी से बुरी चीज को भी रोकने के लिए बस कुछ मैजिकल वर्ड्स ही बोलने होते हैं और ऐसा असल दुनिया में होना नामुमकिन है। इस शो के यही कुछ अनरियलिस्टिक और नेव पार्ट्स इसको बस एक हंसी का सोर्स बनाकर छोड़ देती है हम अडल्ट्स के लिए, और इसीलिए आजकल लोगों की रील्स एंड पोस्ट्स भरी पड़ी रहती हैं इस शो के सटायर्स और सरकाज़म से। मीमर्स डोरा को रियल लाइफ में दिखाकर भी ह्यूमरसली ये दिखाते हैं कि रियल लाइफ और डोरा की लाइफ बहुत अलग है। रियल लाइफ में ना तो बैकपैक जैसी कन्वीनियंस स्टोर है और ना ही स्वाइपर जैसे बेवकूफ विलन्स। तो ये शो बस एक इल्यूजन था बच्चों के लिए। बच्चों ने ऐसा सिंपल सा और हैप्पी सा शो इजीली एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि उन्हें लगता था कि ये सारी प्रॉब्लम्स वो भी सॉल्व कर सकते हैं। पर बड़े होने पर पता चलता है कि जिंदगी डोरा द एक्सप्लोरर के एडवेंचर से बहुत ज्यादा एडवेंचरस है और इस जिंदगी में डोरा तो बस एक मीम ही रहेगी। सो डोरा की कहानी से हम क्या सीखते हैं? तो आ जाओ ना दी लर्निंग्स पर। मिस्टर जेफोर्ड कहते हैं कि डोरा से पहले मैं दी वबलस वर्ल्ड नाम के एक शो पर काम कर रहा था जो कि उतना पॉपुलर नहीं हो पा रहा था। उन दिनों मैं अपने लाइफ के बहुत लो फेजेस में था। नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं था मुझे, बस यदि आप किसी शो पर इतने दिल से काम करो और उसका रिस्पॉन्स कुछ खास ना मिले तो थोड़ा सा दुख तो होता है। एंड वैसा ही कुछ मेरे साथ भी हो रहा था एंड तब जाके निक ने मुझे डोरा का प्रोजेक्ट दिया। सो कह सकते हैं कि यदि मैं इस शो में फेल नहीं हुआ होता तो शायद डोरा का कभी जन्म ही ना होता। सो वन थिंग वी गेट टू लर्न फ्रॉम दिस इज दैट लाइफ कोई सीधी लाइन नहीं है जहां आपको अच्छी अच्छी चीजें ही देखने को मिले। आप हंसोगे तो रोओगे भी, फेल होगे तो एक दिन ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंच जाओगे जहां आपको अपने आप पर गर्व होगा कि यार अच्छा हुआ तूने अपने लाइफ के उन लो फेजेस वाले दिनों में भी मेहनत करना नहीं छोड़ा। इन कंक्लूजन, लाइफ इज नेवर जस्ट अ स्ट्रेट लाइन। हाइस एंड लोस you will face. Through tears and smiles, your hard work will lead you to grace. At the end, डोरा भले ही आप लोगों के लिए एक मजाक हो, बट याद रखना वो किसी के लिए उसकी पूरी जिंदगी है। बाकी हंसते खेलते भी रहो और देखते रहो एनिमेशन वाइब्स की ये वाली प्लेलिस्ट जिसमें कूट कूट कर नॉस्टैल्जिया भरा पड़ा है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना यार, और अपने उस फ्रेंड के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना जो कि डोरा का मजाक उड़ाता रहता है। टिल देन, टेक केयर।